क्लास 6 का प्रश्नमाला 1A का आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, आज से हम लोग क्लास 6 का भारतीय भवन का किताब है जो सुगम गणित है। इस गणित से आज से आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का प्रश्नमाला 1A का आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 में देखिए क्या लिखा है, 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। आइए इसको हम लोग कॉपी में निकालते हैं। करेंगे सबसे पहले हम लोग 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया 999। उसके बाद माइनस क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है 100 है। उसके बाद इसको ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग +1 करेंगे, +1 कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 999 से हम लोग 999 से हम लोग 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 899। +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 900, +900 हो गया। तो इसका आंसर हो गया इतना। तो इसका है 900। इसका मतलब क्या हुआ, 3 अंकों की पूर्णतः संख्या कितना है 900। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर देखिए क्या लिखा है, 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। ठीक उसी प्रकार निकालेंगे जिस तरह 1 नंबर का निकाले। तो आइए निकालते हैं। तो देखिए ये 1 नंबर क्वेश्चन था, ये 2 नंबर का हल कर रहे हैं। 2 नंबर हल, तो 2 नंबर देखिए कैसे होगा। तो ठीक उसी प्रकार क्या लिखा था उसमें क्या लिखा था 5 अंकों वाली। तो 5 अंकों की सबसे हम बड़ी संख्या लेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद हम लोग 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे, तो 5 अंकों की सबसे छोटी क्या संख्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। उसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और +1 करेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद इसमें से हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा 8 और उसके बाद 9 हो जाएगा। तो कितना आ गया 89,999। उसके बाद हम इसमें एक +1 कर देंगे। उसके बाद इसमें हम जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 90,000। तो इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, 6 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। तो इसको भी उसी तरह निकालेंगे। तो आइए इसको कॉपी में निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हल, इसमें 6 अंक वाले पूछा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 9 6 हो जाएगा, 4 ठो 5 ठो 6 ठो 6 ठो 9 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या हो गया। उसके बाद हम लोग 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे तो 5 ठो 0 होगा और 1 1 होगा। तो ये हमारा हो गया, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये हो गया हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और इसके बाद इसको ब्रैकेट करेंगे, इसमें हम लोग +1 कर देंगे। उसके बाद इसमें से हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 ठो 9 हो जाएगा, यहाँ 5 ठो 9 हो गया। उसके बाद हम लोग +1 करेंगे, उसके बाद हम लोग +1 करेंगे। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, उसके बाद इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 9 1 हो जाएगा 10, 10 के 0, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10। उसके बाद ये हो जाएगा 9। तो कितना हो जाएगा 9 लाख। इसका मतलब हुआ कि 6 अंकों वाली पूर्ण संख्या कितनी है 9 लाख है। तो इसका आंसर हो जाएगा यही। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, अंकों 1 2 6 5 से कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है। आइए इसको हम लोग कॉपी में बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 1 2 6 5, इस हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या किस तरह बनेगा, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे छोट, उसके बाद उससे छोट, उसके बाद उससे छोट, यही हमारा हो जाएगा। इस संख्या से सबसे बड़ी संख्या यही हमारा बन। तो ये कितना हो गया 6521। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाए जिसमें 5 अंक अलग अलग हो और 1000 के स्थान पर 7 हो। आइए इसको कॉपी में बनाते हैं।
यहाँ हम लिख दिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ 5 को रिक्त स्थान करेंगे, 5 ठो रिक्त स्थान करेंगे, एक ठो यहाँ करते हैं, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो रिक्त स्थान कर दिए। और उसमें क्या, उसके बाद उसमें देखिए क्या लिखा है, सब अंक अलग अलग हो और हजार के स्थान पर 7 हो, मतलब 7 हो। तो देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो हजार के स्थान पर क्या है 7 है, तो इसमें भी हम लोग हजार के स्थान पर 7 डाल देते हैं। उसको उसमें सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 9 लिख दिए। उसके बाद इसके बाद सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, इसके बाद बड़ी संख्या क्या हो गया 8 के बाद यहाँ 7 हो गया है। उसके बाद 7 के बाद क्या हो जाएगा 6 और 6 के बाद क्या हो जाएगा 5। सब संख्या को अलग अलग लिखना था, तो यही हमारा हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम लोग 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो पहले सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 आगे हम यहाँ लिख नहीं सकते, क्योंकि 0 लिखते तो हमारा 4 ही अंक में होता। तो यहाँ उसके बाद होगा 0, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 3। तो यही हमारा हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो सब संख्या अलग अलग है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं जिसमें सभी अंक अलग अलग हो और दहाई के स्थान पर 9 हो। तो इसको हम लोग कॉपी में बनाते हैं। क्वेश्चन क्या था, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखे और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखे जो अलग अलग अंक हो। तो हम यहाँ 6 ठो रिक्त स्थान कर देते हैं, 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो, नीचे भी 6 ठो करते हैं, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो। उसके बाद इसमें बोला गया था दहाई के स्थान पर 9 हो, तो इकाई दाई के स्थान पर 9 लिख देते हैं, 9 लिखा गया। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 9 होता है, तो 9 तो यहाँ लिखा गया है। उसके बाद क्या होता है 8, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 8 के बाद क्या होता है 7 के बाद क्या होता है 6 के बाद क्या होता है 5 के बाद क्या होता है 4। ये हमारा हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो अलग अलग अंक है। अब हम देखते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और इसमें देखते हैं क्या होगा। इसमें सबसे छोटी संख्या लेंगे तो 0 होता है, सबसे छोटी संख्या 0 होता है, लेकिन 0 हम यहाँ लेंगे तो यहाँ हमारा 5 ही अंक हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ 1 रखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ 0 रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे 2 रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे 3 के बाद क्या हो जाएगा 4। ये हमारा हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 4 अलग अलग अंक को लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। आइए इसको कॉपी में हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया था, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले जिसमें 4 ही अंक से बनाना है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंक, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 9। उसको बाद देखिए इसमें हम लोग 4 ठो करना है, तो 9 हम लोग 2 बार लेते हैं, तभी यहाँ 3 ठो लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन में बोला गया था 4 अंक लेना है जो अलग अलग हो, बड़ी 4 अंक से हमें 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे छोटी हो। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या 1 लेंगे, 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 लेंगे तो हमारा 5 ही अंक बचेगा, तो इसलिए हम 1 लेंगे। उसके बाद छोटी संख्या हो जाएगा 0, उसके बाद एक और 0 लेंगे, तो ये हमारा 3 अंक का हो जाएगा। तो एक और एक और 0 लेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, और 2 ठो अलग ले लेंगे, तो 2 ठो और अलग हो जाएगा। तो 1 के बाद क्या हो जाएगा 2 के बाद हो जाएगा 3। ये हमारा हो जाएगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक अलग अलग हो। तो एक ये हो जाएगा अंक, उसके बाद एक ये, उसके बाद एक ये, और इसके बाद एक ये, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, वह सबसे छोटी सबसे बड़ी 5 अंक वाली संख्या क्या होगी जो 5018 अंकों से बनाई जा सकती है। तो आइए इसको हम लोग कॉपी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया था 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले हम लोग 5 रिक्त स्थान कर लेते हैं।
एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो, पांच ठो। उसके बाद इसमें भी हम करते हैं ठो, तीन ठो, चार ठो, पांच ठो। यहाँ 5D का स्थान हो गया। क्वेश्चन में था कि 5018 से, इससे हमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 होगा तो 0 हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे 0 नहीं लगाते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो बचेगा हम लोग लास्ट से करेंगे। तो लास्ट में सबसे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 0। जो खाली बचेगा तो सबसे छोट जो होगा वही लिख देंगे। तो सबसे छोट क्या है, 0 है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इस संख्या से हम लोग बनाए। तो अब हम लोग देखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसी अंक से बनाना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे बड़ी इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे छोटा होगा यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे छोटा 0 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 1। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5। उसके बाद ये 8 बचा तो यहाँ 8 लिख दिए। ये हमारा हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इस अंक से मिलकर बनता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 6 है, वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 8 अंक वाली संख्या क्या होगी जो 2014 अंक से बनाई जा सकती है। तो आइए देखते हैं। तब हम यहाँ पहले से लिख चुके हैं क्योंकि टाइम आपका वेस्ट ना जाए। तो हम सबसे पहले यहाँ करेंगे 8 अंक की है। तो 1, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो, 8 ठो। यहाँ भी हम करते हैं 8 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो, 8 ठो। यहाँ हम लिख लिए। इसमें संख्या क्या दिया है, 2, 2, 0, 1, 4। इस संख्या से हमें बनाना है, हमें सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या जी हो जाएगा 1। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद जो बड़ होगा उसको हम लोग लास्ट में लिख देते हैं। 4 है। उसके बाद क्या है, 2 है। उसके बाद क्या है, 0 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब यहाँ हम लोग 0 डाल देंगे। सब यहाँ हम लोग 0 डाल देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, इस संख्या से हम लोग 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बना लिए। अब हम लोग बनाते हैं इस संख्या से सबसे बड़ी संख्या 8 अंक का। सबसे बड़ी संख्या लेंगे, 4 है। सब इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बचेगा उसको हम लोग सबसे छोटी संख्या इधर लिखेंगे 0। उसके बाद लिखेंगे 1। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2। और जो बचेगा सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है। तो हम लोग इसको सब इसमें भर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इस संख्या से मिलकर बना है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर